Hello toppers, I'm Danish, your master teacher of maths and science at Toppers Academy. इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं कि क्लास 9 में हमने उसके बारे में क्या पढ़ा हुआ है और क्लास 10 में उसके बारे में क्या पढ़ना है। ओके हमने क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ा। वी स्टडीड हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। एक पॉइंट का लोकेशन क्या हो सकता है प्लेन पे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है या उसका लोकेशन क्या है वो सीखा हमने। उसके लिए क्या बनाया हमने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन, परपेंडिकुलर लाइंस बनाई। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। इसके हिसाब से 4 क्वाड्रेंट बन गए हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव हो गया, वाई एक्सिस पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव हो गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। अब हमें एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्या जरूरत है, वी रिक्वायर अ पैर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स कॉमा वाई। अगर हमें x, y पता है तो हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। क्या है ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एब्सिसा। अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे तो इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस तक कितना है, अगर वो पता है हमें तो वो है x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट और वी कैन ऑल्सो कॉल इट ऑर्डिनेट। अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से हमें पता है तो वो है y कोऑर्डिनेट। तो अगर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता है तो हम उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनिट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेके नंबर प्लॉट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे भी वाई एक्सिस पॉजिटिव रहेगा। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। अगर मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर दूंगा विच इज 3, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मुझे पता हो, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 0 से लेके 4 मतलब 4। तो 3,4 ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ। तो अगर आपको बोल दे कि 3,4 कोऑर्डिनेट है तो आप इजीली डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो मैं इजीली यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर सकता हूँ 3,4 इज अ पॉइंट। ओके, अब इसमें और एक बात हमने पढ़ी कि ये जो x और y एक्सिस है वो जहाँ पे मीट करते हैं वो ओरिजिन है और उसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेंगे, 0,0। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0,0. The coordinate of the point on x axis are of the form x, 0. अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है, सपोज यहाँ पे है कोई पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा 6, और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो x एक्सिस पे ही है। इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है, 0 है क्योंकि यहीं पे पॉइंट है वो, तो 6,0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है सपोज यहाँ पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, सॉरी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो क्या होगा 0 क्योंकि पॉइंट तो खुद ही y एक्सिस पे है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 0। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस
तो अगर यहाँ से यहाँ तक का हम डिस्टेंस देखें तो क्या है 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 0,6। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0, x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y, इसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा हमेशा और y कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा जहां पे पॉइंट होगा वो। ओके, अब क्लास 10 में हमें क्या पढ़ना है और फॉर्मूला क्या क्या है वो देख लेते हैं। ओके, क्लास 10 में हमें ओवरऑल ये 5 फार्मूला लर्न करनी है, जिसमें से ये 3 फार्मूला मेन है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला का यूज हुआ है, 7.2 में सेक्शन फार्मूला और 7.3 में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। आइए देखते हैं ये फार्मूला कब और कैसे यूज करनी है। अगर हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक कोऑर्डिनेट है B, एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब अगर हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो A से B का, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2 इज गिवन बाय डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। क्यों मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकता हूं? क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी पता है कि किसी भी चीज का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं तो भी वो पॉजिटिव आएगा, b माइनस ए का करूं तो भी वो पॉजिटिव आएगा, सेम आंसर। जैसे कि एग्जाम्पल में a को 2 ले लेता हूँ, b को 1 ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर करूंगा, फिर b इधर 1 है, a भी 2 है, तो 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1 एंड माइनस 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1। तो हमेशा नेगेटिव का स्क्वायर हो या पॉजिटिव का स्क्वायर, आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तो मैं या तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या तो x1 माइनस x2, इट डजंट मेक डिफरेंस। हम चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला, अगर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो किसी प्लेन पे। तो सेकंड, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ax, y फ्रॉम ओरिजिन o0, 0। अगर एक कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ax, y, अगर ओरिजिन से कोई पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो भी फॉर्मूला तो यही लगेगी, लेकिन सिंप्लीफाइड वे में फॉर्मूला क्या हो जाएगी? o इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया है यहाँ पे, जो x2 y2 है, ये सपोज x1 y1 है, सपोज ये 0, 0 है, तो अगर मैं x1 की जगह 0 और y1 की जगह 0 रख देता हूँ तो क्या बचता है? सिर्फ x2 स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो बस फॉर्मूला हमारी सिंप्लीफाइड वे में क्या हो गई, जो कोऑर्डिनेट होगा उसका स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो मिल जाएगा डिस्टेंस। तो O से A का डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, अगर यहाँ पे ये ओरिजिन है, तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ सिंप्लीफाइड वे में, के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, चलिए थर्ड फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स, वाई। अगर कोई 2 पॉइंट है A और B, यहाँ से लाइन सेगमेंट है ए बी की तरफ जो ज्वाइन हो रही है A से B, अगर कोई तीसरा पॉइंट पी एक्स, वाई इस लाइन सेगमेंट को कट करता है किसी रेशियो में m/n में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स, वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A and B in the ratio m/n is given by px, y। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, कौन से पॉइंट के? जो एक लाइन को कट कर रहा है m/n रेशियो में, कोई भी एक लाइन है रैंडम, अगर कोई पॉइंट इस लाइन को कट कर रहा है किसी रेशियो में m/n में, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में कैसे फाइंड कर सकता हूं? इस फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला से। तो पी एक्स, वाई इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला हो जाएगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो यही है सेक्शन फॉर्मूला।
एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो कट कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में। ओके, अब रेशियो अगर m/n है तो ये फॉर्मूला, अगर रेशियो k/1 है तो आप क्या करोगे, m की जगह k रख दोगे, n की जगह 1 रख दोगे, तो बस फॉर्मूला क्या बन जाएगी, kx2 प्लस nx1 है तो n1 हो गया, मतलब 1 इंटू x1 इज x1, नीचे k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो अगर रेशियो m/n है तो ये फॉर्मूला, k/1 है तो ये फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला भी इससे ही रिलेटेड है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर रेशियो 1:1 हुआ, अगर कोई पॉइंट है जो इक्वली डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, आधे आधे हिस्से में बांट रहा है, a से p का डिस्टेंस और p से b का डिस्टेंस सेम है, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, सेम इक्वल हिस्से में बांट रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, m और n की जगह में क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। तो m की जगह अगर 1 रख दूं और n की जगह भी 1 रख दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। कैसे, m की जगह 1 रख दो तो x2 सिर्फ बचेगा, n की जगह 1 रख दो तो x1 बचेगा, मतलब x2 प्लस x1 वही लिखा है, x1 प्लस x2। नीचे क्या है, m प्लस n है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, इधर m की जगह 1 रख दूं तो y2, n की जगह 1 रख दूं तो y1 आ जाएगा, तो y1 प्लस y2, m प्लस n मतलब 1 प्लस 1 2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। बस यही है हमारी मिड पॉइंट फार्मूला। तो ये तीन एक दूसरे से रिलेटेड है, सॉरी दो, थर्ड और फोर्थ। अगर m/n रेशियो हुआ तो ये फॉर्मूला, k/1 हुआ तो ये फॉर्मूला, अगर मिड पॉइंट है इक्वल हिस्से में बांट रहा है तो ये फॉर्मूला। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज 7.3 में हमें ये एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, अगर कोई प्लेन में 3 पॉइंट है, a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो जनरली हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो कोऑर्डिनेट्स का यूज करके फॉर्मूला क्या बनेगी एरिया ऑफ ट्राइंगल की, ये वाली फॉर्मूला, हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको याद करना कैसे याद करना है, इसको दिखा देता हूं। सिर्फ इतना लिख दो, हाफ मॉड्यूलस ऑफ x1 ब्रैकेट रख दो प्लस x2 ब्रैकेट रख दो प्लस x3 ब्रैकेट रख दो। ठीक है, अब अंदर की फॉर्मूला कैसे लिखनी है, एक सर्कल बना दो, क्लॉकवाइज एरो बना दो, जैसे घड़ी घूमती है वैसे एरो बना दो, 1 2 3। अब यहाँ पे x1 रखा है, इसका मतलब 1 के बाद क्या आता है 2 और 3, तो y2 माइनस y3 आ जाएगा, प्लस x2 है, 2 के बाद क्या आएगा 3 और 1, तो y3 माइनस y1, प्लस x3 है, 3 के बाद क्या आता है 1 और 2, तो y1 माइनस y2। बस ये हो गई फॉर्मूला। ओके, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला है, ये हमें एक्सरसाइज 7.3 में फाइंड करनी है। तो ये सारी फॉर्मूला आप लर्न कर लो। अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। ओके।